दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमने जीसी लियोंग के बुक का रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर 1 का आज लास्ट पार्ट है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड और टाइम में क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। दोस्तों, इसके बीच में हम लोग बहुत चीज़ पढ़ेंगे, वो हम आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड और टाइम में क्या रिलेशन होता है। दोस्तों, आप जानते हो कि हमारा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और जो सन है उसके इर्द गिर्द भी घूम रहा है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि अपना जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे जो घूम रहा है, तो वो एक रोटेशन 24 घंटे में लगाता है, 24 आवर में लगाता है। तो दोस्तों, अगर मान लो 24 आवर में 360 डिग्री, दोस्तों 360 डिग्री यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री में आता है। जब एक पॉइंट से स्टार्ट करेगा, फिर उसी पॉइंट में आने में उसको 360 डिग्री लगेंगे। तो 24 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना, 15 डिग्री। दोस्तों, आप बस इतना समझ लो कि एक घंटे में अपना अर्थ जो है वो 15 डिग्री रोटेट करता है, 15 डिग्री घूम जाता है। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी दोस्तों, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या होता है। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यूएसए, चाइना, इंडिया, यूएसएसआर, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है टाइम को कैलकुलेट करने में। दोस्तों, होता ये है कि आप उसी कंट्री में एक जगह बैठ के दूसरी जगह फ़ोन लगाओ उसी कंट्री के अंदर, तो आपके यहाँ जब टाइम 10 बज रहा होगा, आप वहीं कहीं और लगाओगे तो वहाँ 12 बज रहा होगा। दोस्तों, 2 घंटे का डिफरेंस आता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम स्टैंडर्ड टाइम जोन का यूज़ करते हैं। तो आप एक और डेफिनेशन पढ़ो। ए टाइम जोन इज अ रीजन ऑफ द ग्लोब डेट ऑब्जर्व ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम फॉर द लीगल, कमर्शियल एंड सोशल पर्पस। दोस्तों, वहाँ पर रेफरेंस मान के हम लोग वहाँ पे कहीं का भी टाइम कैलकुलेट करते हैं, कहीं का भी टाइम पता चल सकता है। दोस्तों, अपने इंडिया में भी स्टैंडर्ड टाइम जोन है जो कि 82.5 डिग्री मेरिडियन से गुजरता है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से वो 5 घंटे ज़्यादा है। वो मतलब कि ईस्ट में है, मतलब राइट साइड में है, तो उसे 5 घंटा ज़्यादा लेते हैं। ये मैं आपको दोस्तों आगे डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप इसको एक बार मैप के फिगर के थ्रू समझो। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, मैं इसको सीधा करते हो गया। दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका है। दोस्तों देखो, आप यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पे 15 डिग्री का फ़र्क आता है। 1 घंटा 15 डिग्री, मैंने आपको बताया था ना, इसका यूज़ हम आगे करेंगे। तो ये यहाँ पे ये 15 डिग्री है 1 घंटा, ये फिर 15 डिग्री 1 घंटा, ये फिर 15 डिग्री 1 घंटा, ये फिर 15 डिग्री 1 घंटा। दोस्तों, मान लो आप यहाँ बैठे हो और आप यहाँ फ़ोन लगा रहे हो, यहाँ पे फ़ोन लगाओगे, आपके यहाँ 6 बज रहे हैं लेकिन उसके यहाँ 8 बज रहे होंगे। यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री ज़्यादा घुमा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो इसीलिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम जोन यूज़ करते हैं इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत सारी जगहों पे तो ये ऐसा होता है कि आप यूएसएसआर देख लो, यहाँ पे 11 टाइम जोन है टोटल। यूएसएसआर में 11 टाइम जोन है। आप मान लो यहाँ पे एक जगह आप मान लो यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो कहीं रशिया के अंदर, तो आप एक जगह से दूसरी जगह आपने यहाँ पे टाइम देखा, तो आपको क्या होता है ना, यहाँ पे टाइम बदलना पड़ता है हर बार की। बहुत बार तो अगर ट्रैवलर्स जो होते हैं उनको एक दर्जन बार, मतलब 12 बार कम से कम टाइम उसको बदलना पड़ता है। तो इसको हम स्टैंडर्ड टाइम जोन कहते हैं। दोस्तों, अपने इंडिया में भी देखो, ये टाइम जोन यहाँ से पास हो रहा है। यहाँ से जब पास हो रहा है तो आप देख लो यहाँ पे ये मिर्ज़ापुर से पास होता है, जो यूपी में है। तो अपने इंडिया में भी कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रही है टाइम जोन को लेकर, क्योंकि आप देख लो दोस्तों, यहाँ पे जो ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजर रहा है, उसके जस्ट राइट साइड में, आप राइट साइड में देखो, वहाँ पे टाइम बदल जा रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस आ जा रहा है। तो वहाँ पे वो लोग कुछ ना कुछ थोड़ा काम ज़्यादा करते हैं। वहाँ जल्दी सुबह हो जाती है तो उनको काम ज़्यादा करना पड़ता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है, पॉलिटिकल टेंशन चल रही है। तो खैर, इस पर हम नहीं जाएंगे, आप बस इतना जान लो, ठीक है। आगे बढ़े हम। अब दोस्तों देख लेते हैं मेरिडियंस क्या होते हैं। सॉरी, ये उल्टा हो गया था। मेरिडियंस आप देख लो दोस्तों, ग्लोब पे जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो सेमी सर्कल्स बनाते हैं। आप जैसे मान लो, ये मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। जैसे मान लो अपना एक ये अर्थ है, ठीक है, ये अपना अर्थ है। ये अर्थ आप देख लो, थोड़ी सी ये चिपटी होगी, कोई बात नहीं, ये अर्थ है। अब मान लो मैं इसमें ये मान लो आपका लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है।
ये सेमी सर्किल है, ये अपना नॉर्थ पोल हो गया, ये अपना साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये जो सेमी सर्किल्स है इन्हीं को हम मेरिडियंस बोलते हैं। मेरिडियंस या फिर इसको लाइन ऑफ लैटिट्यूड भी बोला जाता है दोस्तों, और ये परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर किसके होती हैं, जैसे मान लो ये अपना लैटिट्यूड हो गया, ये लैटिट्यूड के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री बनाती है, तो इनको मेरिडियंस भी बोलते हैं दोस्तों। एक अपना एक लाइन होता है जो सीधा सीधी 0 डिग्री से गुजरता है, ये लाइन जो इक्वेटर के थ्रू 0 डिग्री से गुजरता है दोस्तों, इसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। ये प्राइम मेरिडियन इसको बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देख लो दोस्तों, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये अपना प्राइम, ये जो 0 डिग्री से पास कर रहा है इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और ये अपना इक्वेटर हो गया दोस्तों। आप देख रहे हो ना, ये 90 डिग्री बना रहे हैं ये एक दूसरे पे, 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री। तो दोस्तों आप इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, प्राइम मेरिडियन, आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लो इसका। द प्राइम मेरिडियन इज ए मेरिडियन और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का जो लाइन होता है इज इन अ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम एट विच लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड टू बी 0 डिग्री। जो सर वहाँ पे जो 0 डिग्री बनाता है उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जहाँ पे 0 डिग्री जो सीधी रेखा पास होती है 180 डिग्री पे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप एक बार फिगर देख लो, ये वाला ये आपका प्राइम मेरिडियन हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये आपका जो सीधा सीधी जो रेखा गुजरती है 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री है, सॉरी ये 0 डिग्री है, और यहाँ से जो रेखा गुजर रही है इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है, जो लॉन्गिट्यूड के पैरेलल होता है, और ये लैटिट्यूड को ये 90 डिग्री पे कट करता है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीनविच मीन टाइम होता क्या है दोस्तों? होता क्या था पहले के ज़माने में कि जब ट्रैवल करना, जब हमारी ट्रैवल जब थोड़ी सी आगे बढ़ गई, हम ज़्यादा ट्रैवल करने लगे, तो कहीं ना कहीं टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा। मान लो आपका अपॉइंटमेंट आपका 8 बजे है, लेकिन आपके घड़ी में आपको यहाँ से अमेरिका जाना है, आपका अपॉइंटमेंट 10 बजे है। आप वहाँ पे आप टाइम से पहुँचे, लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो गए। तो इससे क्या होता था ना कहीं टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता था। तो इसके लिए GMT का यूज़ किया जाता है, और इसको वर्ल्ड टाइम भी बोलते हैं। दोस्तों ये होता क्या है, एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से इसको कैलकुलेट किया जाता है। आप एक बार GMT का फिगर देख लो दोस्तों। GMT में क्या होता है, जैसे मान लो ये GMT है 0 डिग्री पे, ठीक है। आप मान लो इसके इधर जाओगे, मतलब कि राइट साइड में जाओगे, तो क्या होगा, 1-1 घंटे से टाइम बढ़ता जाएगा। मान लो इधर से राइट 15 डिग्री पे गए तो आपका 1 घंटा बढ़ गया, फिर इधर गए फिर 1 घंटा बढ़ गया, फिर इधर गए फिर 1 घंटा बढ़ गया। दोस्तों मान लो यहाँ 12 बज रहे हैं, तो आप मान लो इधर जा रहे हो, तो इधर जाने के बाद आपका क्या होता है, 1 घंटा बढ़ जाता है। मान लो 12 हो गया, तो यहाँ पे 1, फिर 1 डिग्री बढ़े, फिर 1, फिर 2, फिर 1 डिग्री बढ़ गए, फिर 3 बज जाएगा यहाँ पे। तो इधर टाइम बढ़ता है। तो इसलिए आपको मैंने बताया था ना, यहाँ से जो हमारी जो रेखा गुजरती है, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम लाइन गुजरती है हमारी, यहाँ पे जो वो 5.5 घंटा ज़्यादा है। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये राइट साइड में, इधर आपको मैं बताया ना कि इधर टाइम बढ़ता है, इधर टाइम बढ़ता है। आई रिपीट, इधर टाइम बढ़ता है, राइट साइड में राइट टाइम बढ़ता है। और आप उसी तरह लेफ्ट साइड में जा रहे हो, मान लो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो आप इधर लेफ्ट साइड जाओ 15 डिग्री, तो क्या होगा, उधर 11 बज रहे होंगे। फिर इधर जाओ 15 डिग्री, फिर उधर क्या होगा, 10 बज रहे होंगे। फिर एक बार जाओ 9 बज रहे होंगे, फिर 15 डिग्री जाओ, फिर 8 बज रहे होंगे। इसी तरह क्या होता है, इधर टाइम घटता है और इधर टाइम बढ़ता है। राइट साइड में टाइम बढ़ता है। जो ग्रीनविच है, इसको कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट हम मानते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है। दोस्तों इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ अ लाइन वेयर द डेट चेंज बाय एग्जैक्टली 1 डे व्हेन इट इज़ क्रॉस। दोस्तों जैसे हम उसको क्रॉस करेंगे, वो जो डेट है वो अपना 1 दिन से बढ़ जाएगा। होता ये है, आप पहले एक बार फिगर देख लो इसका। देखो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है दोस्तों। आप जैसे ही इसके उधर गुजरोगे, उधर संडे, इधर मंडे है तो इधर संडे हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, एक दिन बदल जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। आप फिर से पढ़ो, इंटरनेशनल डेट लाइन इज अ लाइन वेयर द डेट चेंज बाय एग्जैक्टली 1 डे व्हेन इट इज़ क्रॉस्ड। जब उस लाइन को हम क्रॉस करेंगे दोस्तों, वहाँ से 1 दिन बढ़ जाएगा, वो डेट ही चेंज हो जाएगा।
वन डे से वो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, कुछ भी हो, ठीक है। अगर मान लो मंडे है तो उधर आप जाओगे ट्यूसडे हो जाएगा, अब मान लो इधर जा रहे हो, अगर मंडे है तो उधर संडे हो जाएगा। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन का ही काम होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। आपने ये मैप देख लिया, ये इंटरनेशनल डेट लाइन का मैप है ये वाला, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो 5 ऑफसेट उसका 5.5 घंटा होता है। मतलब कि जैसे मान लो आप लंदन में, आप ये फिगर देखो पहले, अब यहाँ देखो ये मिर्ज़ापुर है, यहाँ से गुजर रही है, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है, ठीक है। तो अब वो क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे मान लो लंदन में वो ग्रीनविच से 12 बज रहे हैं, तो अपने इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे, 5.5 घंटा यहाँ पे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, मैंने को पहले ही बता चुका हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वहाँ से जब हम राइट में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, टाइम बढ़ते जाता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वहाँ पे टाइम बढ़ता है। अब वहाँ पे एक बार फिर से देख लो आप, मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ। कौन सा था, ये वाला। दोस्तों ये देखो अपना इंडिया इधर है, ये GMT है, वो जो लंदन ग्रीनिच मीन टाइम है। आप यहाँ से अब देख रहे हो, यहाँ से राइट साइड में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है। ये देखो ये 5 हो गई 5, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है तो 5.5। ये 82.5 डिग्री ईस्ट में है, मतलब राइट साइड में है। तो इधर क्या हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, इंटरनेशनल डेट लाइन आपको समझ में आ गई। दोस्तों ये वाला फिगर देखो आप, बहुत ही शानदार फिगर है। ये देखिए दोस्तों, ये 15 डिग्री 1 घंटा का, फिर 15 डिग्री 1 घंटा का, फिर 15 डिग्री 1 घंटा का, फिर 15 डिग्री 1 घंटा का। तो इसी तरह क्या हो रहा है, टाइम बढ़ते या घटते जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ये 1 घंटा का, ये आप देख रहे हो लाइन दोस्तों, ये 15 डिग्री का डिफरेंस है, इसमें सारे में 15 डिग्री का डिफरेंस है। ये 15 डिग्री का डिफरेंस है, इसलिए 1 घंटा बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज हमारा पार्ट फर्स्ट ख़त्म हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना ही था। ये वाला फिगर आप देख लो, ये मिर्ज़ापुर है, यहाँ से लाइन गुजर रही है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना पार्ट फर्स्ट चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसमें सारे डिटेल्स दे दिए हैं आपको। दोस्तों अपना अब आगे का जो लेक्चर आएगा वो चैप्टर 2 पे आएगा, जो है अपना दी अर्थ क्रस्ट। हमारे क्रस्ट पे हम देखेंगे, उसको पूरा डिटेल में समझेंगे दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैं बहुत ही जल्द इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की है, वो मैं लक्ष्मीकांत वो स्टार्ट करूँगा। परसों या तरसों से उसकी लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप उसको बहुत ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा, मैं उसी पे अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा, तो आप उसको ज़रूर देखना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खुश रहें। जय हिंद।